गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द गिवन फिगर इफ x इज इक्वल टू वाई एंड ए बी इज इक्वल टू सी टी देन प्रूफ दैट ए ई इज इक्वल टू सी टी। और इसमें देखिए ये जो फिगर है इसमें आपका x इज इक्वल टू वाई गिवन है और हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना ए ई इज इक्वल टू सी टी। तो देखिए हमने ये जो x के बाद वाला एंगल इसको 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो आपने देखा होगा 1 प्लस एक्स इजिकल टू क्या होता है 180 होता है। अगर हम एंगल 1 की वैल्यू निकालें तो ये आपकी क्या हो जाएगी 180 माइनस एक्स। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं एंगल 2 प्लस वाई इजिकल टू 180, और अगर हम एंगल 2 इजिकल टू निकालते हैं तो 180 माइनस आपका वाई हो जाएगा। और x और y एक दूसरे के इक्वल गिवन है तो इसका मतलब एंगल 1 और ये क्या हो जाएंगे एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2। तो देखिए इससे ये रिजल्ट निकल के आ गया। और हमें गिवन है ए बी इजिकल टू बी सी, ए बी इजिकल टू बी सी और एंगल बी हमारा कॉमन हो गया। इस तरह से ट्राइंगल जो हमने लिया था ए बी ई एंड बी सी डी कॉन्करेंट टू ट्राइंगल आपका कॉन्करेंट हो गया है। ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्करेंट हो जाते हैं तो हम लिख सकते हैं ए बी ई कॉन्करेंट टू ट्राइंगल सी बी डी और आपका ए ई इजिकल टू सी डी बाई सी पी सी टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द गिवन फिगर है ना, आपने देखा 7 के बाद 8 आ गया। एल इज द बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑफ एल। जो एल लाइन है वो एंगल ए का बाई सेक्टर है और उसी लाइन पे कोई पॉइंट बी है और बी पी एंड बी क्यू आर द परपेंडिकुलर, बी पी एंड बी क्यू आर द परपेंडिकुलर। और उसके बाद आर्म्स ऑफ द एंगल ए सो दैट ए पी बी कॉन्कुरेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ये हमें शो करना ए पी बी कॉन्कुरेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी एंड बी पी इजिकल टू बी क्यू। तो देखिए हम लोगों ने ये वाला ट्रायंगल ले लिया ए पी बी और ए क्यू बी। देखिए परपेंडिकुलर दिया है, ये बाई सेक्टर है गिवन है हमारा है ना, और ये कॉमन हो जाएगी तो इसी तीनों से हमारा ये कॉन्कुरेंट हो जाएगा। तो देखिए ए पी बी इजिकल टू ए क्यू बी इजिकल टू 90 डिग्री है ना, और बी ए पी बी ए क्यू ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल हो जाएगा है ना। गिवन हो गया ए बी इजिकल टू ए बी कॉमन हो गया है ना। तो देखिए ए पी बी कॉन्कुरेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, तो ए एस रूल से देखिए एंगल एंगल, अब देखेंगे एंगल एंगल साइड, इधर से एंगल एंगल साइड ए एस रूल आपका लगा तो बी पी। अब देखिए अब इसी से हमारा सेकंड वाला भी प्रूव हो जाएगा बी पी इजिकल टू बी क्यू है ना बाई सी पी सी टी। अब क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल सच दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट द एंगल ए एंड सी, प्रूव दैट ए बी इजिकल टू ए डी एंड बी सी इजिकल टू सी टी। देखिए ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल मान लिया हमने और इसमें एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट करता है डायगोनल ए सी, दोनों ही एंगलों को बाइसेक्ट करता है। तो अब हमें जो प्रूफ करना है ए बी इजिकल टू ए डी, ए बी साइड ए डी के इक्वल है और सी बी इजिकल टू सी टी। तो देखिए इसमें हमने ये मान लिया 1 एंगल, ये 2 मान लिया और ये 1 और 2 इक्वल है और 3 और 4 इक्वल। तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी में सच ए बी सी एंड ए डी सी एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2, ए सी बाइसेक्ट गिवन है ए सी बाइसेक्ट एंगल सी और एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4 ए सी बाइसेक्ट एंगल ए है ना। और उसके बाद ए सी कॉमन, तो सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्कुरेंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाई एंगल साइड एंगल ए एस ए रूल, ए बी इजिकल टू ए डी एंड सी बी इजिकल टू सी टी। ये आपका हो गया बाई सी पी सी टी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 10। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रायंगल ए बी सी इज ए ट्रायंगल right angle at A such that AB is equal to AC and bisector of C intersect the side, bisector of C intersect the side AB at D। ये बाइसेक्टर एंगल 1 और एंगल 2 है, जो C का बाइसेक्टर है वो साइड AD पे इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट D पे ना। और प्रूव दैट आपको जो प्रूव करना है AC, देखिए AC प्लस AD इजिकल टू BC, ये प्रूव करना है। और इसमें हमारा गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें आपका एंगल ए 90 डिग्री है और ए बी इजिकल टू ए सी, ए बी इजिकल टू ए सी, ये भी हमारा ए बी साइड है ना, और ए सी आपके दोनों
इक्वल हैं। तो देखिए इसमें हमें समझना है कि जो हमें प्रूव करना है AD और AC, AD और AC इजिकल टू BC। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम सबसे पहले BC लिखना चाहें तो BC इजिकल टू है क्या एक्चुअल में, तो BC इजिकल टू आपका है BE। अगर ये लाइन BC है और BC इजिकल टू क्या है PE और प्लस EC, यही है ना। और अगर हम BC और BE है, अगर हम इसमें देखेंगे तो हमें BC को, तो अगर हमें BE को क्या क्या लेके आना है, BE को हमें लेके आना है AD प्रूव करना है और EC को हमें प्रूव करना है AC को क्या प्रूव करना है AC। तो इस तरह से ये साइड है हमारी, यानी कि BE की प्लेस पे क्या आएगा AD आएगा और EC की प्लेस पे हमारा आएगा AC। ये प्रूव करना है हमें। तो इसके लिए हमें ये दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे और इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्करेंट करना पड़ेगा। तो देखिए इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया। तो अब हम ट्रायंगल ले लें DAC एंड DEC। देखिए एंगल 3 और एंगल, अब देखिए इसमें एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2, ओके, क्योंकि ए जो एंगल C बाइसेक्टर है ना, एंगल C इसमें गिवन है आपका बाइसेक्टर। और उसके बाद ये देखिए राइट एंगल है, तो एंगल 3 और ये हमने एंगल 5 इजिकल टू 90 डिग्री ये दे रखा, और DC इजिकल टू DC ये आपका कॉमन हो गया। इससे हमें मिल गया हमारा DAC कॉन्करेंट टू ट्रायंगल DE आपका C। इससे हमें मिल गया आपका AC इजिकल टू EC, AC इजिकल टू EC। और ये साइड आपका DA इजिकल टू DE, ये दोनों हमारी CPCT से मिल गया, है ना। अब हम देखेंगे, अब हम इस तरफ जाएंगे तो उसमें देखेंगे हमारा AB इजिकल टू हमें दिया है, ये देखिए AB इजिकल टू हमें दिया AC। जब AB और AC इक्वल है तो एंगल B और C भी इक्वल होंगे, है ना। B और C हमारे क्या इक्वल हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अगर हम इन तीनों ट्रायंगलों का सम करेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हमारे 180 हो जाएंगे, है ना। जब 180 हो जाएंगे और इधर हमने B इजिकल टू C निकाल लिया, किससे, क्योंकि ये हमें साइड दी है, तो इससे हमें ये एंगल B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए एंगल A हमारा 90 हो गया और एंगल B इजिकल टू एंगल C है, तो यहाँ पे C के प्लेस पे भी B लिख दिया। तो 90 प्लस एंगल 2A इजिकल टू 180, तो एंगल टू एंगल आपका B इजिकल टू 180 माइनस 90, तो आपका हो गया ये 90। तो B की हमने वैल्यू निकाली तो ये हो गया 45। अब देखिए ये 45 हो गया, है ना, और ये 90 है, तो ये एंगल 4 भी हमारा कितना हो जाएगा 45, एंगल 4 भी हमारा 45। तो हम देख सकते हैं कि हमारे दो एंगल इक्वल हो गए, एक तो 4 हो गया और एक B हो गया। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो जो ये वाला ट्रायंगल होगा ये हमारा BED, जो ये ट्रायंगल है हमारा BED, इसमें एंगल 4 और एंगल B दोनों इक्वल हैं, तो ये ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल की दोनों साइडें क्या होंगी, इन इक्वल होंगी। तो देखिए एंगल B और एंगल 4 इक्वल होने के बाद DE और BE हमारी क्या है DE, और आपने देखा DE और आपका DE और BE दोनों इक्वल साइड हो गई, है ना। अब देखिए इधर हमने जो प्रूव किया था कि DA और इजिकल टू आपका क्या था, इधर देखिए हमने जो प्रूव किया था DA इजिकल टू फर्स्ट में क्या है DA इजिकल टू DE, और अभी हमने प्रूव किया है कि DE इजिकल टू BE। तो देखिए दोनों एक दूसरे से रिलेट है, DA इजिकल टू हमारा DE, आप देखेंगे DA इजिकल टू DE हो गया, ये DA इजिकल टू DE हो गया, और BE इजिकल टू आपका देखा आपने DA इजिकल टू DE और इजिकल टू BE। तो इस तरह से अब हम लोग ये रिलेशन लगा सकते हैं जो हमें चाहिए थे। तो हमने BC को आपको पहले बताया था कैसा लिखा हमने, BC को हमने लिखा BC, देखिए BC को हम क्या लिख सकते हैं BE प्लस EC, इसमें देखिए लाइन पे हाइपोटेनियस पे। तो BE हमारा क्या है, BE है हमारा, आपने देखा BE है AD, और देखिए EC इजिकल टू हमारा क्या है EC इजिकल टू AC, ये अभी हमने CPCT से ये निकाला था, EC इजिकल टू AC, EC की जगह पे AC लिख दिया। तो इस तरह से ये जो हमारा BC इजिकल टू AD प्लस EC प्रूफ हो जाता है। अब जो क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 11, क्वेश्चन नंबर 11 है इन द गिवन फिगर OA इजिकल टू OB एंड OP इजिकल टू
ओ पी इजिकल टू क्यू बी, ओ पी इजिकल टू क्यू बी, और जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव करना है पी एक्स आपका इजिकल टू क्यू एक्स एंड ए एक्स इजिकल टू बी एक्स। तो देखिए अब हमें ये वाला ट्रायंगल और ये वाला लेके चलना पड़ेगा। उससे पहले हम देखेंगे इस वाले ट्रायंगल में हमें क्या मिला, केवल एक ही एंगल है ना, यही वाला, और हमें चाहिए इसमें कम से कम 3, है ना। तो देखिए इसको, इसके लिए पहले हम इस पूरे वाले ट्रायंगल को लेके चलते हैं और उससे हम ये साइड उससे हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या हो सकता है। तो देखिए अगर हम ये वाला ट्रायंगल सबसे पहले ले लें और फिर उसके बाद हम इसको दोबारा कॉन्करेंट प्रूव करेंगे तब ही हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए ट्रायंगल हो गया आपका ओ क्यू ए एंड ओ पी बी, ओ पी बी। तो इसमें देखिए ए ओ इजिकल टू ओ बी, ओ ए ओ इजिकल टू ओ बी, और ओ क्यू इजिकल टू ओ पी, और एंगल ओ इजिकल टू एंगल ओ कॉमन हो गया। इस तरह से हमारा ट्रायंगल ओ ए क्यू कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ओ पी बी एस ए एस रूल से हो गया। तो इस तरह से जो हमें मिला सी पी सी टी से ओ बी पी, ओ ये देखिए ओ बी पी और ओ ए क्यू, है ना, ओ ए क्यू। अगर हम ये तो यहाँ से पढ़ रहे हैं, अगर हम इस ट्रायंगल से इसको देखें तो हमारा हो जाएगा क्यू, इसी बात को हम और क्या लिख सकते हैं, क्यू बी, आपने देखा क्यू बी एक्स ओ बी पी को, और यहाँ से देखेंगे हम लोग ए पी ए एक्स, है ना। तो ये इसको बाई सी पी सी टी, एक ही बात है ये दोनों, तो बाई सी पी सी टी। तो इस तरह से ये एंगल आपका हो गया, इक्वेशन हो गया बन। अब देखिए हम बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, बी क्यू को ओ पी माइनस ओ क्यू, ओ बी माइनस ओ क्यू बी क्यू को लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इसको ए पी को क्या लिख सकते हैं, या पी ए को क्या लिख सकते हैं, ओ ए माइनस ओ पी, देखिए ओ ए माइनस ओ पी। और देखिए यहाँ पे आपने देखा कि ये जो वर्ड, लेकिन हमें जो गिवन है ओ क्यू इजिकल टू ओ पी, ओ क्यू इजिकल टू ओ पी एंड ए बी इजिकल टू ओ ए इजिकल टू ओ बी, ये गिवन है। तो इस रिलेशन से हमारा क्या इक्वल हो जाएगा, बी क्यू इजिकल टू पी क्यू, बी क्यू बी क्यू इजिकल टू पी ए, बी क्यू इजिकल टू पी ए, ये हमारा इक्वल हो गया। अब हम इसमें देखेंगे, तो अब हम इसको और हमारे पास ये वाला रिलेशन मिल गया था, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। आपने देखा बी एक्स, ये देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ये वाला। उसके बाद अब देखिए बी एक्स क्यू, है ना, ये कॉन्करेंट बी एक्स क्यू कॉन्करेंट ट्रायंगल पी एक्स ए रूल से हो गया। तो देखिए इससे पी एक्स इजिकल टू बी एक्स और ए एक्स इजिकल टू बी एक्स, है ना, पी एक्स इजिकल टू क्यू एक्स हो जाता है और ए एक्स इजिकल टू बी एक्स बाई सी पी सी टी। तो इस तरह से ये कोई आपका सॉल्व हो गया 11 क्वेश्चन। अब आप लोग 12, 13 और 14 क्वेश्चन एंड 15 ये सॉल्व करके ग्रुप पे सेंड करेंगे। ओके।